हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि कैलकुलेटर की तरह वर्क करता है। तो जब कभी भी आप किसी भी प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को आप किसी पर्टिकुलर नाम से सेव कर दें। तो मैं यहाँ पर इसे कैलसी नाम से सेव कर देता हूँ और इसका एक्सटेंशन .c दे देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडर फाइल्स डिक्लेयर करनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हेडर फाइल्स में आपके कई फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है जिन्हें हम मेन की बॉडी में यूज़ में लेते हैं। इसके बाद हम मेन की बॉडी को स्टार्ट करते हैं। अब इस मेन की बॉडी में जो भी कोड हम लिखेंगे उसका आउटपुट हमें ब्लैक स्क्रीन पर शो होगा। तो हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले या कोड करने से पहले हम उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। लॉजिकली हम सोचते हैं कि इसमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या फंक्शन हम इसमें यूज़ में लेंगे और क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो किसी भी दो नंबर को ऐड करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 वेरिएबल्स की। एक वो जिसमें आउटपुट स्टोर होगा और 2 वेरिएबल वो जिनको हमें ऐड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखता हूँ, इंटीजर a, b एंड c। उसके बाद मैंने यहाँ पर CLR यूज़ में लिया है जो कि एक फंक्शन की तरह वर्क करता है, जो आउटपुट स्क्रीन पर जो हमारे प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं उनके आउटपुट को क्लियर करता है। यहाँ हम यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट करेंगे जिससे उसे पता चलेगा वो या क्या काम करना है। और एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करके हम यहाँ पर पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू रीड करवाएंगे। यहाँ पे मैं a वेरिएबल यूज़ में ले रहा हूँ। इसके बाद मुझे सेम मैसेज फिर से प्रिंट करवाना है, किसके लिए? C के लिए। तो मैं यहाँ पर इन 2 लाइंस को कॉपी कर लेता हूँ जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मुझे B ही रखना है, मुझे यहाँ पर चेंज करना है कि हम ऊपर हमने B की जगह A कर दिया था। तो मैं यहाँ से B को डिलीट करके A लिख देता हूँ और यहाँ भी B कर देता हूँ, क्योंकि हम B के अंदर वैल्यू रीड करवाएंगे। इसके बाद जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो हमें एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है उसका आउटपुट किसमें, कौन से वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा? C वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम लिख दिया है। यहाँ हो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है a + b, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी आउटपुट आएगा उसको ये C में स्टोर कर देगा। यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ लिया है। ये इक्वल टू साइन हम जनरली बोलते हैं इसको, लेकिन C लैंग्वेज में ये इक्वल टू के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। यहाँ पर ये एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर जाना जाता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड पर होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसके बाद जो वैल्यू हमने C में स्टोर की है उसे हम प्रिंट करा देंगे। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल मैसेज लिख देता हूँ, सम ऑफ %d एंड %d इज %d। ये यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर है, जो हम इनपुट ले रहे हैं वो भी इंटीजर है, जो आउटपुट में आएगा वो भी इंटीजर आएगा। इसके लिए मैं %d यूज़ में ले रहा हूँ। %d क्या होता है? %d फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कि पर्टिकुलर वेरिएबल के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है कि किस तरह का फॉर्मेट आपका वेरिएबल कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब मैं वैल्यूज़ प्रिंट करा दूंगा जिस सीक्वेंस में मैंने
वैल्यूज़ शो करनी है आउटपुट स्क्रीन पर, उसी सीक्वेंस में मुझे यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमसे कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं हो गई है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, जिसके कारण इस प्रोग्राम में एरर आ सकती थी। यहाँ भी सेमीकोलन नहीं लगाया। एक बार हम इसको जब कंपाइल करेंगे तब हमें कंपाइलर भी शो करेगा कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर है या नहीं। यहाँ पर एक वार्निंग शो हो रही है, वो वार्निंग है फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यूज। सो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन यूज़ में लिया है, और यहाँ जो फंक्शन का सिंटैक्स होता है वहाँ उस सिंटैक्स में हमें फंक्शन से पहले उसकी रिटर्न टाइप शो करनी होती है, तो उसका रिटर्न टाइप हमें लिखना होता है। लेकिन अभी मैंने फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम यहाँ नहीं डाला है, तो मैं यहाँ पर वॉइड यूज़ नहीं करूँगा। आपको सिर्फ अभी इतना ही जानना है कि यहाँ कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उसका टाइप हमें फंक्शन से पहले लिखना होता है। लेकिन मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इसका किसी तरह का प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ एक वार्निंग आती है, जिसको हम फंक्शन का प्रोग्राम बनाएंगे तब रिमूव करेंगे। अब मैं इसे सिंपल कंपाइल करता हूँ। ये कंपाइल हो गया है। अब रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करता हूँ 3 और 5। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है। यहाँ पर हमने एडिशन का कोड लिख दिया है। तो अब सेम कोड को हम और ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मुझे सिर्फ सिंबल चेंज करना है, तो मैं प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पर लैंग्वेज इसकी चेंज कर देता हूँ। यहाँ मुझे प्लस की जगह माइनस करना होगा और सम की जगह सब्ट्रैक्शन। मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को और रन करता हूँ। 6 एरर्स यहाँ पे शो हो रही है। देख लेते हैं हम स्टेटमेंट मिसिंग की। ओके, तो यहाँ मैं स्टेटमेंट मिसिंग, ठीक है। मैं फिर से इसे रन करता हूँ। ये रन हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब आपके आउटपुट के आगे लाइन नहीं आ रही है। ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। हम इसे सेव कर देते हैं। F2 से हम इसे डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।